आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो के संबंध में कुछ बातें करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ अपडेट है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपत्ति वाले प्रश्न। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने जो ये थंबनेल बनाया है, इस थंबनेल में जो कुछ बातें हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दूं, ताकि फिर आप ये ना कहो कि सर थंबनेल में अलग है बातें अलग हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। इस पर हम बात कर रहे हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर पर वीडियो। ये क्वेश्चन जरूर डिलीट होगा, मैं बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उस पर हम बात करेंगे। ये कंफर्म है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इसके साथ जरूर होगा, या तो आंसर बदला जाएगा या डिलीट होगा। पदों में बढ़ोतरी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। आपत्ति वाले पर्सन है, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ दिशा निर्देश दूंगा। उसको मानना या नहीं मानना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप उसे सिरे से रिजेक्ट भी कर सकते हो, आप उसे अपना भी सकते हो, ये आपका नैतिक अधिकार है। क्लियर? चलिए, मैं बात करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन की। देखिए, कंफर्म है ये, या तो ये डिलीट होगा या इसका आंसर चेंज होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर आपत्ति जरूर लगाएं। आपके एग्जाम में ये वो क्वेश्चन है जो कट ऑफ में माइलस्टोन साबित हो सकता है। पहले हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है? पहला ऑप्शन दिया है बीकानेर ऊंट मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, नागौर मेला। आपकी जो आंसर की है उसमें ये टिक किया गया है, नागौर मेला। क्लियर? यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें ये जो सोनपुर मेला है ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर पशु मेला सबसे बड़ा पशु मेला है ये भारत का, और इसका संबंध जो है बिहार से है। क्लियर? लेकिन ये जो नागौर मेला है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है ये। ऑब्वियसली बात है, यदि ये राजस्थान का दूसरा बड़ा पशु मेला है तो पहला होगा कोई ना कोई। तो पहला जो है वो ये पुष्कर है। तो फिर हम इसको किसी भी रूप में नहीं कह सकते कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। इस आधार पर यदि देखेंगे तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर मेला होना चाहिए, जबकि ये आंसर नहीं दिया गया। आंसर दिया गया नागौर मेला। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, किस रूप में आया, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ये मैंने जो भारत सरकार की जो वेबसाइट है वहां से ये लिया है, और जितना आपके काम की चीज है वहां से मैंने लिया है। नागौर मेला, यहां पर क्या लिखा हुआ है गौर से देखिए। नागौर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। प्रतिवर्ष जनवरी से फरवरी के महीनों के बीच में आयोजित होता है। ये चलो अलग बात है, हम तो इस लाइन को पकड़ते हैं। नागौर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। क्लियर? यहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन हमारे पास ऐसे और भी प्रूफ है जो इस क्वेश्चन को डिलीट करवाने की या इसका आंसर बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। कौन से हैं वो? आइए, ये राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट गवर्नमेंट की किताब है ये। क्लियर? तो इसको आप नकार नहीं सकते, ये कोई गाइड नहीं है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 23 पर है ये। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला। देखते जाइए आप, ये नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। क्लियर? अब मैं आपके सामने वो प्रूफ देने जा रहा हूं जिसकी कोई काट नहीं है।
जिसकी कोई काट नहीं है। आप यदि ये दोनों प्रूफ लगा देते हो तो मान के चलना इसके साथ कुछ न कुछ जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, इसलिए मैंने कन्फर्म शब्द लिखा। ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड ने खुद पूछा है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये LSA एग्जाम 2016 के अंदर आया हुआ है। बकायदा पेपर कोड 22 है और 16 अक्टूबर 2016 को ये एग्जाम हुआ था। और इसमें क्या दिया है, राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है। आप आंसर चेक कर सकते हो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर। इसका आंसर माना गया है पुष्कर पशु मेला। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के या आंसर बदलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, इस पर आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। अन्य भी कई क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ऐसे तो देखिए मेरी बात का अर्थ अलग मत निकाल देना, लेकिन जब क्वेश्चन स्टूडेंट के गलत होते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, जब स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये डिलीट हो जाए या इसका आंसर बदल जाए, और वो उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है, जो कि जायज भी है, जायज भी है। मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता, लेकिन ये इतनी पॉसिबिलिटी लेकर नहीं आता है। जैसे मैं ये इस क्वेश्चन की बात करूं, सीमेंट उद्योग वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपने देखा होगा इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये सारे ही सही है, सारे ही सही है। अब या तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट आंसर कौन सा है उस आधार पर इसका चयन होगा, नहीं तो इसको बोर्ड हटा सकता है, लेकिन ये बोर्ड की मर्जी पे डिपेंड करेगा। इसके लिए आप कहां से प्रूफ लाके दोगे। मुझे तो देखो ये मिला नहीं, आपको मिला है तो मुझे भी सेंड करें ताकि बच्चों को मैं इससे अवगत करवा सकूं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन था, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, अनुत्तरित उत्तर। इस पर भी मत लगाना चाहिए, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन इसके डिलीट होने के कोई चांस नहीं है, मान के चलें आप। ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें अजमेर दे रखा है, अजमेर ब्यावर, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोटा उसका आंसर हो जाता है। एक गरीबी उन्मूलन से भी संबंधित है, ये भी मुझे नहीं लगता कि ये डिलीट होगा। खैर, फिर भी आपको कुछ भी लगे तो आप मुझे जरूर अवगत करवाएं। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी बात हो जो मेरे पास नहीं हो, तो यहां बेझिझक आप मुझे वो बताएं कि सर इस क्वेश्चन में इस तरीके की बात है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं 9950061573, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन के संबंध में। क्लियर? फिर आप मुझे बताएं और मुझे ये कहें कि सर ये इस कारण से है। जैसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने कट ऑफ के संबंध में मुझे बहुत ही शिष्टाचार के तरीके से अवगत करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और वास्तव में ऐसे ही स्टूडेंट कहीं न कहीं जाकर कामयाबी का परचम जरूर लहराते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं पदों में बढ़ोतरी से संबंधित। देखिए, मैंने इससे पहले आपको कुछ बातें बताई है। जहां तक मेरा मानना है, देखो सभी को अपने विचार रखने का, अपने अनुभव के आधार पर डिसीजन लेने का अधिकार होता है। जहां तक मेरा मानना है पदों में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, जहां तक मेरा मानना है। क्लियर? लेकिन जो कुछ स्टेटमेंट चल रहे हैं, जैसे बोर्ड ने यह कहा है, बोर्ड अध्यक्ष ने यह कहा है कि 250 से 300 तक पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आपको यह भी जानना है कि बोर्ड पदों में बढ़ोतरी नहीं करता है, विभाग करता है। विभाग से उनके पास जब सूचना जाएगी तभी करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इन्होंने भी ये एक संभावना जताई है कि हो सकती है। क्लियर? यहां पर मैंने आपके मैसेज देखे, बड़ा अच्छा लगा, शिष्टाचार के साथ आपने मुझे अवगत करवाया, बहुत बढ़िया, शानदार। कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आए, कमेंट भी मैंने पढ़े, इसके अलावा कुछ बच्चों के फोन कॉल भी आए। इस आधार पर मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि मैं
आपके साथ हूं। अंडरलाइन करें इस बात को कि मैं आपके साथ हूं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। आपके लिए मैं तैयार रहूंगा। पदों में बढ़ोतरी से संबंधित जो भी आप अभियान चला रहे हो या मुहिम चला रहे हो, उस संबंध में यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर अवगत करवाएं। मैं राकेश मेहरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपके साथ हूं, क्योंकि मैं हर उस स्टूडेंट के साथ हूं जो कामयाबी का परचम लहराने के लिए तैयार बैठा है या उस दिशा में अग्रसर है। हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर भी आपके पास कोई भी शब्द हो, कोई भी विचार हो, उससे मुझे जरूर अवगत करवाएं। आपके हर विचार का मैं सम्मान करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक।